प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो आज 3.exercise 4 कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास किताब है तो सॉल्यूशन मुझे लास्ट में क्या सही हो रहा नहीं बोर्ड के हिसाब से बताना है, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, और ऑनलाइन वालों जो भी देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप ध्यान देना क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, इसका बेसिक का वीडियो देखना अगर नहीं देखा होगा तो, नहीं तो कुछ भी आपको आएगा नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बताओ ये कौन सा पैटर्न है। हाँ, डिफरेंट डिनोमिनेटर सिंपल वाला है, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखो तो सिंपल है, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अगर ऑनलाइन वालों को दिखता ना हो तो या बड़े इसमें मैंने लिख दिया है, यही क्वेश्चन ये है। इसको अलग पार्ट में कर देते। ए अपॉन क्या होगा एक्स माइनस 1, बी अपॉन क्या होगा एक्स प्लस 2, और सी अपॉन क्या होगा एक्स प्लस 3। फिर हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ए को किसकी वैल्यू आएगी बी और सी की। थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं ताकि बैठ जाए यहाँ पर। तो ए को वैल्यू आ जाती है बी एंड सी की, तो यह हो गया एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये हो गया ए, प्लस बी को किसकी आती है ए सी की आती है, तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3, और ये हो गया बी, और सी को किसकी आती है ए और बी की, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, ये बन गया सी। ये हमारा क्या है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जिसका हमें यूज होने वाला है, तो इसको हम ब्लॉक कर देते, क्योंकि इसमें हमको है ना वैल्यू डाल के क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है ए बी सी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब बताओ मुझे ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे हम लोग 1 पुट करेंगे, किसमें इस इक्वेशन में जिसमें हम ब्लॉक बना के दिया हो। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये हो गया 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, या फिर वैल्यू डाल के देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया 1 प्लस 3, ये हो गया ए। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करो, अगर मैं 1 यहाँ डाल दूँ तो आंसर कितना होगा 0, ये पूरा 0 हो गया। अगर 1 यहाँ डाल दूँ तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0 हो गया। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होगा 1 प्लस 2 मतलब हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया ये 3 से 3 कट गया, 4 डिवाइड में आएगा तो ए बराबर 1 बाय कितना हो गया 4 हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब बी निकालना है। अब बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बताओ क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, या पॉजिटिव 2 है तो हम लोग क्या पुट करेंगे -2। अगर -2 कर दिया तो देखो यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये आ गया 2। तो यहाँ पर अगर मैं -2 पुट कर दूं तो आंसर कितना आता है +2 -2 0 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इधर भी देखो, या अगर मैं -2 पुट कर सॉरी गलत जगह किया, या अगर -2 पुट कर दूं तो -2 प्लस 2 कितना होता है 0, तो सी वाला भी ब्लॉक क्या होगा 0। तो यह बचा क्या -2 -1 -2 प्लस 3, ये हो गया बी। ये कितना होगा 6 होगा, ये होगा -3, हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं, ये गया 2। तो आंसर बी बराबर कितना आया -2 आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक। क्या निकालना है हमें सी निकालना है भाई, तो सी निकाल लो, सी निकालना है। तो क्या पुट करेंगे हम लोग सी निकालने के लिए, क्या पुट करेंगे -3, पुट x इज इक्वल टू -3, -3 को हम पुट करने वाले हैं।
अब देखो, अगर मैं यहाँ -3 पुट कर दूं, -3 + 3 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ सवाल ही नहीं आया। यहाँ भी अगर आप -3 पुट कर दो तो -3 + 3 0 होता है, तो बी भी कट गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, चलो वैल्यू पुट कर देते। -3 का स्क्वायर हो गया 9 + 2, और ये दोनों तो 0 हो गए, -3 -1 -3 + 2, ये हो गया सी। तो ये आ गया 11, ये आ गया -4, और ये आ जाएगा -1 इंटू सी, माइनस माइनस +4c, ये आ गया 11, 4 इधर आएगा तो c = 11 कितना हो गया, 4 हो गया। आपको समझ में आ चुका है या नहीं, मुझे बताओ, समझ में आया? चलो, मतलब ये हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब ए बी सी की वैल्यू हम अगले इसमें उधर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो ए बी सी की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई क्या होगा हमारा, आई देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देख लो पीछे क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 1/4, और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, एक सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा, अरे यार क्यों आ रहा है ऐसा, ओके, ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट है तो बाहर निकाला 1/4 को, और x-1 कितना आया, 1/x-1। b की वैल्यू क्या है कोई बताएगा, -2 है, और यहाँ पर कितना है +2, -2 को बाहर निकालो 1/x+2। c की वैल्यू कितनी आई है बताओ, 11/4 आया, और x+3 है, 11/4 और x+3 आएगा, ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व कर दो, क्या होगा देखो, 1/4, 1 लीनियर फॉर्म हमेशा क्या लगेगा, log लगेगा, 1 लीनियर फॉर्म या 1/x, मतलब लीनियर फॉर्म में समझ लो, ये ध्यान में रखना, लीनियर फॉर्म कैसा होता है, ax + b वाला, या कोई x का पावर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या लगेगा, हमेशा log ही लगेगा। तो ये आ गया log ऑफ mod ऑफ x-1 -2 log ऑफ mod ऑफ x+2 प्लस 11/4 log ऑफ mod ऑफ x+3 प्लस कितना हो गया, c हो गया। तो यहाँ पर देखो, ये तो पावर में जाएगा ना, log x-1 का पावर 1/4, log के रूल्स याद होना, ये 2 पावर में जाएगा तो ये log x+2 और उसका स्क्वायर बन गया, प्लस ये हो गया log x+3, ये हो गया 11/4 प्लस c। आगे आप लोग क्या कर सकते, देखो यहाँ पर ये और ये दोनों पॉजिटिव है, बराबर है, फर्स्ट और लास्ट वाला, ये इनटू में आ जाएगा, और ये माइनस है तो काय में आएगा, डिवाइड में आएगा। या ये वाला समझ में आ गया क्या आपको, ठीक है। तो अभी देखो एक ही इसमें लिखता हूँ, log बड़े इसमें x-1 टू द पावर 1/4 x+3 टू द पावर 11/4 अपॉन x+2 का पावर 2, और यह कितना आ गया +c। समझ में आ गया है क्या आप लोगों को, एग्जाम्पल सही आंसर है, करेक्ट है, ये वाला इतना ही। तो ये एक स्टेप मैंने ज्यादा की कर दी बोर्ड के अलावा, ठीक है। तो हो सके सीएटी में ऐसा हो, ठीक है ना, जेई में ऐसा हो, तो इस वजह से मैंने ये स्टेप कर दी, ठीक है। एक ज्यादा की तो कुछ फर्क नहीं करेगा, या फिर एक कम भी कर दी तो कुछ फर्क नहीं करता, लेकिन तुम टर्मिनोलॉजी नहीं कर रहे हो तो फर्क गिरेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, कल इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बताओ ये क्या है, कौन सा फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि सभी जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है। बहुत से लड़के यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेंगे, बाद में इसको क्वाड्रेटिक में डाल लेंगे, मैंने देखा है बहुत से गलती करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या क्या है, एक्स स्क्वायर है। यदि या एक्स होता तो हमें एक्स स्क्वायर बराबर कितना रखना पड़ता, टी,
और तब जाके क्या होता था, वो सॉल्व होता था। एक्स तो उसका डेरिवेटिव वहाँ पर अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे जैसा सिंपल एग्जाम्पल हो चुका है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है जी, इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, ये अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, टू है माइनस 2, और सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ तक हम लोग आ चुके। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो पावर 6 हाईएस्ट आता है, ऊपर का 2 है, तो बात तो एक ही होगी, ऊपर का पावर छोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर का पावर क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, जो मैंने बताया हुआ था आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर उड़ाना है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। ए को किसका करेंगे, बी और सी के नीचे के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो कितना आया यहाँ पर ए, और बी के लिए क्या करेंगे, ए और सी से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया बी प्लस सी के लिए क्या होगा बताओ, या नीचे लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर दे दिया है, या फिर इधर दे देता हूँ, उधर एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे हमारी, तो प्लस कितना आएगा, प्लस सी के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये होगा सी। क्या है, जगह के हिसाब से हमको काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये ब्लॉक मैंने बना दिया है कि भाई ये एक ही चीज है पूरी की पूरी, ठीक है ना। ओके, तो अब हम वैल्यू निकालते हैं, चलो वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो क्या होगा बताओ, क्या पुट करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे बताओ। अगर ए की वैल्यू निकालना है तो या पॉजिटिव 1 है, तो पॉजिटिव 1 के अपोजिट में नंबर डाल लो, तो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये की वैल्यू आएगी। देखो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और यहाँ पर हो गया -1, एक्स स्क्वायर बराबर डालना है, एक्स बराबर नहीं एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर गलती हुई थी अपने से, तो ये -1 -2 -1 +3, ये आ गया ए। अगर मैं यहाँ -1 डाल दूँ एक्स स्क्वायर के जगह, +1 -1 0, अब यहाँ पर भी देखो अगर मैं -1 पुट कर दूँ तो +1 -1 कितना होता है 0 होता है, इसलिए वो 0 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो 1 -1 -2 -3 हो गया, ये 2 हो गया, ये आ गया, ये 3 2 6 मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में होगा, तो ए की वैल्यू हो गई -1/6। समझ में आ गया क्या, आ गया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। पुट एक्स स्क्वायर बराबर, अब बी की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर क्या है -2, तो हमें क्या पुट करने पड़ेगा +2, इसको +2 पुट कर दो, तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 - 2 कितना हुआ 0, यहाँ पर भी देखो अगर एक्स स्क्वायर की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 - 2 कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो ए और सी तो हट गए, ठीक है, तो बचा क्या ये, तो ये आ जाएगा 2 + 1 और 2 + 3, ये हो गया बी, तो ये 4 इज इक्वल टू कितना आया 3, और ये क्या हुआ, हम लोग एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू रख रहे हैं, एक्स की रखी तो स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर 4, सॉरी यहाँ गलती हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 रखा है, सॉरी, तो यहाँ कितना है 2 आपका बराबर है, मेरा गलत है, ये 5 और ये हो गया बी, तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाई को तो डिवाइड को चला जाएगा, तो 2 की वैल्यू कितनी हुई 2/15, सॉरी
तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फाइनल वाला बताओ क्या होगा हमें। ओके, तो क्या रखेंगे सी के लिए, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, या +3 है तो हम -3 रखेंगे, तो ये आ गया -3। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ -3x² की जगह रखूँ तो 0 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ भी देखो, अगर मैं -3 रखूँ x² की जगह तो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, -3 + 1 -3 -2, ये आ गया सी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, -3 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस कितना होगा 5, ये आ गया सी। तो यहाँ कट तो कुछ भी नहीं रहा है, 2 और 5 हो गए 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर आएगा सी की क्या वैल्यू हो जाएंगी -3/10। ठीक है जी, तो समझ में आ गया है आपको। तो यहाँ पर हमारी ए बी सी की वैल्यू कंप्लीट हो गई। तो हम लोग एक काम करते नहीं, यहाँ बैठ रहा हूँ तो वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, अब लोग देखो ए बी सी की वैल्यू मिल गई है, हम नेक्स्ट पेज पर क्या करते हैं, इसको ड्राफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आई हो गया -1/6, ए की वैल्यू 1/6 है, 1/, तो ये क्या होगा बताओ, x² + 1 होगा, x² + 1। उसके बाद हमें b की वैल्यू क्या मिली है, 2/15, और x² -2 है, तो या 2/15 1/x² -2 प्लस माइनस है शायद, तो -3/10 x² + 3, 3/10 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3, ये होगा dx। आपको देखा देखा लग रहा है कि ये इंटीग्रल फॉर्मूले सबके सब स्क्वायर वाले हमारे, ठीक है। तो या -1/6, तो यह आ गया x² + 1 प्लस 2/15 इंटीग्रेशन 1/x²। हमें ए का स्क्वायर होना, या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चलो लिख दिया। तो इसका रूट निकालो और उसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर -3/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस √3 का स्क्वायर dx। यहाँ तक समझ में आपको आया होगा, आई होप, ठीक है। अब आगे चल के क्या करना है मुझे बताओ, ये -1/6 क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ये होगा tan इनवर्स x प्लस 2/15, इसका क्या होगा 1/2a, मतलब √2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस √2 x प्लस √2। ओके, आ गया। इसका क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/√3 प्लस c, ये हो गया। क्योंकि ये क्या है, ये प्लस है, तो x² + a² की वैल्यू यहाँ आ गया। ये 2 कट जाएगा, तो -1/6 tan इनवर्स x प्लस 1/15√2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2 माइनस, तो यहाँ √3 एक कट जाएगा, तो √3/10 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। सही है आंसर। ओके, तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, देखो 3rd नंबर का हमारा एग्जाम्पल है। तो 12x + 3 अपॉन 6x² + 13x माइनस 63, तो 63 × 6, अब इनके फैक्टर गिराना है, तो हम लोग फैक्टर गिरा देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर 6 3 = 18 कैरी 1, ये 3 7, ये गलत हुआ था, तो 2 1
8 9, फिर इसको 3 से करो 6 3, फिर इसको 3 से करो 2 1, फिर इसको 3 से करो, कितना आया 7 7। अब करो तो क्या होगा, ये होगा 6 3 ज़ा 18 और ये 21 नहीं आ रहा है, तो दूसरा करते हैं। तो ये आ गया, देखो ये होगा 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 में से अगर 14 गए तो 13 आते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 12x प्लस 3, 12x प्लस 3, तो 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 14x माइनस 63, ठीक है। कॉमन निकाल लेंगे, ये कितना है 27। तो यहां से कॉमन क्या निकलता है आप मुझे बताओ, यहाँ से 3 कॉमन निकलता है, 3x कॉमन निकलता है, तो 2x प्लस 9 बचा, यहाँ से 7 कॉमन निकाल लो माइनस 2x माइनस प्लस 9 बचा, ये हो गया dx। तो ये कितना आया बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 12x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 7 और 2x प्लस 9, ये बन गया dx। गिर गए फैक्टर, ओके। पहले रेडीमेड दिया हुआ रहता था सब कुछ, अभी दिया नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, किस कौन से, क्वाड्रेटिक मतलब px प्लस क्यू फॉर्म, उससे भी गणित हम कर सकते हैं। तो आपको ये एक सेंस पता चल चुका है क्या, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक में अगर नीचे के इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर गिरते हो तो आप पार्शियल यूज कर सकते हो, अगर नहीं गिरते हैं तो आपको px प्लस क्यू फॉर्म करना ही पड़ेगा। समझ में आया ना, स्ट्रैटेजी समझ में आएगी, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन इजी जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बराबर है, वो लंबा होता है। तो अगर नीचे के फैक्टर गिरते हो क्वाड्रेटिक के तो किससे करोगे आप, पार्शियल से करोगे, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। सिर्फ लॉग के रूल क्या करना, अच्छे से लगा देना, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया है कि आपको क्या कैसे डिटेक्ट होता है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 12x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 7, 2x प्लस 9, यहाँ पर क्या होगा a अपॉन 3x माइनस 7 और b अपॉन 2x प्लस 9, ये आ चुका है, ठीक है। अब वही हमारी कथा, क्या करोगे क्रॉस कर दो, तो क्रॉस करोगे तो क्या होगा 12x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 9 a प्लस 3x माइनस 7 b, क्या कर दिया क्रॉस कर दिया, डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो गया कैंसिल हो गया। समझ में आ गया आप। फिर इसको तो हम ब्लॉक बना देते हैं भाई, ब्लॉक बनाना जरूरी है क्योंकि वैल्यू इसमें डालना है, अगर अपन ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वैल्यू कैसे निकले। चलो क्या पुट करूं बताओ आप, पुट x इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है, ये निकालना है, तो आपको बताया था कल, ये कांस्टेंट वाला नंबर लेना है और ये नीचे में लेना है, ठीक है ना। तो निगेटिव है तो पॉजिटिव 7/3 आ गया, ये पुट करो किसमें इस इक्वेशन में, तो 12 इंटू 7/3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया देखो 2 इंटू 7/3 प्लस 9, ये हो गया ये।
अगर यहाँ पर मैं देखो 7/3 पुट कर दूं x की जगह 7/3, ये 3 कट जाएगा, 7 - 7 कितना होगा 0 होगा। समझ में आ गया ना आपको। एक बात ध्यान में रखना है, वैल्यू पुट करते समय अगर x का कोएफिशिएंट जो भी आता है सामने, वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा और कांस्टेंट ऊपर जाएगा। अपोजिट साइन तो क्या करना है, लेना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 3 4 जा 7 4 जा 28 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 14, और ये एलसीएम निकाल लो 27 बराबर है 14 प्लस 27/3, ये हो गया ए। ओके, अब क्या करो, इसको कैलकुलेट करो। ये हो गया कितना होगा 11 1 31 हो गया। ये कितना होगा 11 कैरी 1 41/3, तो ये कितना आया ए। कुछ कट रहा है क्या, आप ध्यान दो। सही किया ना मैंने, क्या गलत किया है, ठीक है। कैलकुलेशन सही है ना, तो गलत हुए तो कुछ बताना मुझे, ठीक है। तो ये 3 इधर जाएगा तो 93/41 ए हो जाएगा। तो ये की वैल्यू 9, तो देखो ए आ चुका है। अब क्या निकालना है हमें, पुट बी निकालना है। तो x इज इक्वल टू कितना डालेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो b -9 वो पुट करेंगे -9। अब ये आ गया 12 इंटू -9/2 प्लस 3 इंटू, इधर देखो यदि मैं यहाँ पर -9/2 डाल दूं तो 2 2 कटता है, +1 -1 +9 -9 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही है जी, सही है ना। तो अब इसमें हमें पुट करना पड़ेगा 3 इंटू -9/2 -7, ये आ गया बी। समझ में आ गया। अब ये हो गया 6 -54 प्लस 3, ओके। और इधर कितना होगा, ये 14 और ये कितना है 27, और एलसीएम भी निकाल रहा हूँ 14 डिवाइड बाय 2, और यह कितना आ गया बी। तो ये कितना हुआ -51 इंटू ये हो गया 1, और ये 41 -/2, और ये आ गया बी। तो 2 इधर जाएगा 2, और ये 0 102, और -41 यहाँ आ गया बी। तो बी इज इक्वल टू 102/41 आएगा। ए बी की वैल्यू आपको तो मिल गई है जी, ए बी की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू किस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते। आई ए की वैल्यू कितनी थी 93/41, 93/41 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या था 3x -7, 3x -7 और प्लस 104 नहीं 102 2 है 102 डिवाइड बाय 41 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या था 2x + 9, 2x + 9, 2x + 9, ये आ गया dx। अभी इनका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 93/41 1 अपॉन लीनियर फॉर्म है तो क्या लगेगा लॉग लगेगा। तो क्या आ गया log ऑफ mod ऑफ 3x - 7, लेकिन 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव होता है तो वो कितना आया 3 आया। और यहाँ पर क्या होगा प्लस 102/41 log ऑफ mod ऑफ 2x + 9 अपॉन कितना होगा 2 + 3, यहाँ तक आ गए बराबर है।
अब ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 31/41। अब सही आया होगा 3x माइनस 7 प्लस ये बन जाएगा 51/41 log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 9 प्लस, सही है, अभी करेक्ट आ गया, ठीक है। हाँ, ये इधर उधर हुआ, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ऐसे ही दिखा है, ये इसमें कोई चेंज नहीं है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। ये देखो आ गया क्वेश्चन नंबर, इसके फैक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उल्टा तो हम पढ़े नहीं है, उल्टा हम पढ़े हैं क्या? नहीं। तो क्या करोगे मुझे बता, थर्ड टर्म करके करोगे क्या? हाँ हाँ, माइनस कॉमन निकालोगे तो एक का वजन जम जाएगा दूसरे का, ठीक है ना। एक्स तो पीछे से आए होंगे ना, बराबर है क्या नहीं? वैसे दिया है ना, तो बताओ, माइनस कॉमन निकाल के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है, आप आगे से भी कर सकते हो, सिंपल सी बात। माइनस कॉमन निकालो तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना आया 4, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, x माइनस 4 और x प्लस 1 ये आएगा। तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पॉजिटिव होगा, x निगेटिव, x 1 प्लस x, ऐसे लिख सकते हो। तो फैक्टर आपको समझ में आ गए कैसे गिर गए, समझ में आ गया ना, माइनस निकाल लिया, फिर एक जो निगेटिव वाला था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना काम चल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर आएगा, ठीक है। आपको आसान इसमें मैंने बता दिया, इसके फैक्टर गिर गए 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया dx। आपको समझ में आया होगा शायद, आई होप, ठीक है। अब क्या होगा, सॉरी इसके फैक्टर लिखे नहीं मैंने, फैक्टर लिख दो, क्या है 4 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है। तो चलो हम स्टार्ट कर देते, तो 2x अपॉन 4 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ए प्लस 4 माइनस एक्स, कितना हो गया b। ये हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको भी पता है कि इसके लिए हम लोग सब कुछ इसमें वैल्यू डाल के ही करते हैं। तो अब किसकी वैल्यू निकालना है, a की, हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। तो a पुट x बराबर कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, माइनस करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4x की जगह पुट करा तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और या 4 पुट कर दो 1 प्लस 4, या आ गया a, या 4 पुट कर दोगे 0 आंसर होगा। तो ये कितना आया, ये 5 होगा, 5 नीचे आएगा, तो a इज इक्वल टू 8/5। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पुट b निकालना है, या क्या है +1, हम लोग करेंगे -1। तो या क्या होगा, -2 हो जाएगा, +2 -1 इंटू -1, या -1 पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो या +1 हो जाएगा, या आ गया b। तो ये होगा 5, तो नीचे में आ जाएगा 5, तो b की वैल्यू हो गई -2/5, या निकल के आ चुका है। एग्जाम्पल बड़ा छोटा सा था, ठीक है ना, अच्छी तरीके से गया। तो आई इंटीग्रेशन हो, तो क्या रखेंगे, a की वैल्यू 8/5 कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, ये हो गया 4 माइनस एक्स प्लस है, या क्या आ गया माइनस आ जाएगा 2/5, ठीक है, b की वैल्यू, और 1 अपॉन क्या हो गया 1 प्लस एक्स, ये हो गया
dx, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब 8/5 log ऑफ मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव -1 बनता है 1/, तो यहाँ माइनस लगेगा, -2/5 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x, इसका डेरिवेटिव +1 होता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें तो सोल्यूशन इतना दिया है कि आगे कुछ किया हुआ इतना ही है, करो ही नहीं, आगे कुछ करते नहीं, बोर्ड के हिसाब से कर देते हैं। आप बोलोगे सर ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा है, नीचे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा है। अच्छा ये है कि या देखो, अगर मैं इसको एक स्टेप डिनोमिनेटर जैसे बना दूं तो, एक स्टेप डिनोमिनेटर की जैसे बना दूं तो, क्योंकि हमारा फॉर्म क्या है, हमारा फॉर्म ये है कि डिनोमिनेटर का पावर क्या होगा, यहाँ पर तो पावर कैसा आया से, ये ऑब्जर्वेशन रखना है। भला ये पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप में आया हो, लेकिन दोनों का हाईएस्ट पावर क्या आया से, तो हमें सेम आता है तब क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन। तो हम तो लॉन्ग डिवीजन अब बच्चों की जैसे करेंगे नहीं, क्योंकि इतने सामने आ चुके हैं, तो इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। अभी देखो, इसको x² + x और अब -6 कर दूं और या +5 कर दूं, तो आंसर एक ही हुआ ना, देख लो ना, -6 में से 5 गया, -1 बचा, चीज तो एक ही हो गई हो, नहीं के बराबर। तो ये होगा x² + x -6, ये आ गया dx, ठीक है। समझ में आया क्या नहीं आया, बराबर है। इसको सेपरेट कर दो, x² + x -6 अपॉन x² + x -6 प्लस 5 बाहर निकाल लो, तो 1 अपॉन x² + x -6 dx। देखो दोनों भी मेथड देखी जैसी लगती है, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, 1 आया, यहाँ आ गया 1, कितना आया 1, तो ये आई जैसे ही हो गया मेरा 1, इसको 1 बना देते हैं, 1 + 5, ये हो गया 1 अपॉन x² + x -6, ये हो गया dx, ये इंटीग्रेशन का साइन देने का बच गया। तो आप सोचो, ये तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया जी, आ गया ना, लेकिन हमारा तो पार्ट कौन सा चालू है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम दोनों भी तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन से करो या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म से। तो हमें यहाँ पर और एक चीज मिल गई, क्या मिल गई, अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म जो नीचे दिया है उसके यदि फैक्टर गिरते हो तो पार्शियल से कर लो, इजी जाएगा, ठीक है। नहीं, पार्शियल से लंबा होगा, उससे इजी जाएगा, समय बचेगा। लेकिन फार्मूले अगर याद ना हो तो फिर पार्शियल से कर लो, फार्मूले में अगर कंफ्यूजन होता हो तो देखो, या 1 का इंटीग्रेशन होगा x या 5, इसको मान लेते हैं I1 + c, तो ये हमारा I हुआ, और यहाँ पर इसको बना देते हैं ब्लॉक, ठीक है जी, ओके। अब हम लोग I1 को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी हमारा I1 है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। तो I1 हमें सॉल्व करना है, ओके, जगह तो बनानी पड़ेगी। तो I1 क्या हुआ हमारा, I1 हमारा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + x -6 dx, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इसके फैक्टर गिरा दो, तो फैक्टर क्या हुआ, 1 अपॉन x + 3 x -2, ये हो गया dx, ये आ गया I1, ठीक। तो इधर क्या होगा देखो, 1 अपॉन x + 3
एक्स माइनस 2, ये होगा ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 2। अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ लेके जाता हूँ, ताकि क्या होगा, इस ब्लॉक को यहाँ लेके जाता हूँ, हमको जगह अच्छी मिलेगी। और कट रहा है जी, इसको यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, जगह अच्छी मिल जाती है अगला कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जगह मिल जाती है। ओके। तो यहाँ क्या होगा, कोई बताएगा अभी? अभी क्या होगा, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ए होगा, ए को वैल्यू जाएगी और बी को चले जाएगी, क्रॉस कर दो, ये आ गया बी। इसको ब्लॉक बना दो, ठीक है जी, इसको ब्लॉक बना दो। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, ए और बी की। तो क्या पुट करूं, कौन बताएगा? पुट पुट एक्स इज इक्वल टू -3 पुट कर दो, तो आपको ए मिल जाएगा। देखो, या -3 पुट कर दिया 0 हो गया, या -3 पुट कर दो तो -3 -2 कितना बन गया, -5a, और ये कितना आएगा, -1/5। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब बी के लिए लेते, बी का कितना है, -2 है, तो पुट क्या करेंगे, 2 करेंगे +2, तो ये आ जाएगा 1, और 2 + 3 कितना हो गया, 5, ये आ गया बी, 5 को इधर ले लो तो 1/5। ठीक है, आ गया 1/5। अभी ए बी की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है, -1/5, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 माइनस प्लस बी की वैल्यू कितनी आई हुई है, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ कितना आया, x-2, तो ये I1 है, तो ये आ गया -1/5 log ऑफ मॉड ऑफ x+3 प्लस 1/5 log ऑफ मॉड ऑफ x-2। ठीक है, तो आप देखो 1/5 को अगर आप बाहर निकाल लो तो यहाँ देखो, ये निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला ऊपर आएगा, बराबर है, अरे ऊपर आएगा ना, और निगेटिव वाला क्या होगा, नीचे होगा। तो देखो उस टाइप का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये वैल्यू लाके यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, काय में, आई में, या +C1 +C1 लिख दो। तो आई क्या बन गया, देखो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस 5/5 log ऑफ मॉड ऑफ x-2 x+3 प्लस c, तो आई आ गया x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x-2 x+3 प्लस c। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। एग्जाम्पल उसी तरीके से था जिस तरीके का हमको चाहिए, तो सही सॉल्यूशन है। बताओ इस एग्जाम्पल में क्या होगा अभी, हाँ, लॉन्ग डिवीजन क्यों होगा, न्यूमरेटर का पावर है ना सबसे बड़ा वाला, वो डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, इस वजह से यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन लगेगी। तो चलो लॉन्ग डिवीजन हम लोग लगा ही देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, लॉन्ग डिवीजन आप लोग पढ़ाया है मैंने, x² माइनस या कितना होगा, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, और ये आ गया 3x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो या देखो, या 6 है, या कितना है 3, कितना है 3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x² माइनस कितना होगा 4x माइनस 2x, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी तो प्लस होगा, बराबर है ना। तो यहाँ 4x² होगा, ये भी तो प्लस होगा, तो ये दोनों कट गए, तो ये आ गया 9x² प्लस 2x माइनस 7। अब यहाँ पर देखो 3 है या 9 है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, x² कॉमन है, तो ये हो गया 9x² माइनस 6x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या आया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये आंसर कितना आएगा बताओ,
ये हो गया 8x, और देखो 7 में से 3 गया तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, हाँ -4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, देखो इसको इंटीग्रेशन में ड्राफ्ट करना है। हम लोग कैसे करेंगे, आई इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे, 6x², इसके जगह हमें x³ की जगह यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा और प्लस इसको करना पड़ेगा, किसके जगह, न्यूमरेटर की जगह। आपको समझ में आया ये बात? ठीक है, चलो 3x² माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पर कितना आएगा 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 अपॉन, क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वही होगा 3x² माइनस 3x माइनस 1, ये आ गया dx। अब आप देखो, अगर यदि मैं इनको सेपरेट कर दूं तो ये कट जाता है, देख लो, अगर यहाँ से सेपरेट कर दूं तो ये सेम है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, i इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, फिर इधर क्या होगा, प्लस 8x माइनस 4 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1, और ये आ गया dx। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा i इंटू, इसका इंटीग्रेशन निकालो, 2x² बाय 2 प्लस 3x प्लस, इसको i1 मान लेते हैं, प्लस c, और ये हो गया i इज इक्वल टू 2 कट गया, x² प्लस 3x प्लस i1 प्लस c, इसको ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, हो गए। अब I1 को सॉल्व करना है, I1 को सॉल्व कर लेते हैं। I1 क्या मिला है हमें, 8x माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x माइनस 1। सबसे पहले तो इसके फैक्टर गिरा देते हैं हम लोग, तो क्या होगा 8x माइनस 4 अपॉन, देखो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गए तो कितने बचे 2, तो फैक्टर गिर रहे हैं, तो ये आ गया 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1, ये आ गया dx, ये आ गया dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 8x माइनस 4, यहाँ से कॉमन कितना निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा, x माइनस 1, ऐसे प्लस कॉमन निकलेगा x माइनस 1, ये होगा dx। आगे चल के क्या होगा देख लो, कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8x माइनस 4, और यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आ गया dx। समझ में आ गई यहाँ तक बातें आप लोगों को? अब हमें क्या करना है, पार्शियल से इसको सॉल्व करना है। तो पार्शियल से हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको है ना हम दूसरे पेज पर ले लेते हैं, ताकि आपको करते आ जाए। तो ये हुआ i इंटीग्रेशन ऑफ 8x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आ गया dx, आ गया। तो हमारी वो स्टोरी जो चलती है क्या है, 8x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 1 x माइनस 1, ये आ गया a अपॉन 3x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1, क्रॉस कर दो, a को किसकी वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी, और b को किसकी आएगी, a की वैल्यू आएगी, ये बन गया b, और ये आया 8x माइनस 4। और यहाँ पर देखो आप लोग 2 कॉमन निकाल सकते थे, तो मैंने निकाला नहीं, जान दो, बाद में अपने को मल्टीप्लाई वगैरह करके ही करना पड़ता है, इस वजह से निकाला नहीं, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, ओके, इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये आ गया यहाँ पर। अब हमें ये निकालना है, तो क्या पुट करना पड़ेगा, कोई बताएगा क्या पुट करना पड़ेगा?
1 पुट करना पड़ेगा क्या, पुट x इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर x की जगह -1/3 पुट करेंगे तभी आएगा, क्योंकि 3 कट जाएगा, तो -1/3 पुट करना पड़ेगा। या भी तो -1/3 पुट करना पड़ेगा, -1/3 -4, तो या -1/3 -1, ये हो गया ए। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ -1/3 पुट करता हूँ, 3 कटता है, -1 + 1 क्या होता है, 0। तो समझ में आ गई चीजें आपको कि हमको तो बी को 0 बनाना था ये निकालने के लिए, तो हमने कर दी। अब क्या हो गए, -8/3, 8/3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा, -8 12/3 इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, -4/3, ये आ गया। ये कितना होगा, -20/3, ये -4/3, ये कट गया, माइनस माना 4 5 हो जाता है, ये कितना आया, 5 आया। ठीक है, ये कितना आया, 5 आया। अब आगे करते, आगे देखो क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, कोई बताएगा, पुट कितना, x इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ता है, तो 8 1 जा 8 हो गया, ये -4 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 1 डालूं तो 1 - 1 0 होता है, तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यह होगा 3 × 1 3 होता है, और ये आ गया b, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये आ गया b कितना आया, 1 आ गया। आपको इतना समझ में आया क्या नहीं आया, पक्के में 100%, ठीक है। फिर हमको वैल्यू पुट करना है, कर दो वैल्यू पुट, ठीक है। तो क्या होगा, I1 इज इक्वल टू, ठीक है, या I1 लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है 5 बाहर निकाल लिया, तो 1/3x + 1 माइनस प्लस 1 है, तो b 1/x - 1, ये आ गया dx, तो ये क्या आएगा, 5 log ऑफ mod ऑफ 3x + 1 और डिवाइड बाय 3, ये आ गया प्लस log ऑफ mod ऑफ x - 1 प्लस, यहाँ तक हमारा क्या निकल गया है, I1, ठीक है। अब हम लोग I के इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका सॉल्यूशन निकल गया। I क्या था, यहाँ पर देख लो, x² + 3x क्या था, x² + 3x + 5/3 log ऑफ mod ऑफ 3x + 1 प्लस log ऑफ mod ऑफ x - 1 प्लस c, ठीक है। तो सही आया अभी आंसर। तो देखो इजी था क्वेश्चन, हमने पहचाना कि यहाँ पर डिनोमिनेटर का पावर छोटा है न्यूमरेटर से, तो क्या किया, लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ती है, पहले से हम करते आए, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। टर्मिनोलॉजी अगर आपको आती हो ना तो सब कुछ आता है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। हमारे इसमें कैसा रहता था हमारे ज़माने में कि चलो भाई ये रट लो कर लो, अब अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आप लोग तो अच्छे अच्छे मतलब सब कुछ दिख के करते हो, हमको तो कुछ भी नहीं रहता था। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिख रहा है बताओ, कोई क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यूब हो जाएगा, तो ये पार्शियल में जा रहा है, दिखती बात है। और आपको ये भी दिख रहा है कि इसका रूट निकल जाएगा, माइनस है, तो ये क्वाड्रेटिक में नहीं जाएगा, क्वाड्रेटिक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो क्या होगा, I इंटीग्रेशन ऑफ 12x² - 2x - 9, और नीचे में 4x² जा दिया है, वह 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, और ये हो गया x + 3, और ये आ गया dx, तो यह क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 12x² - 2x - 9 अपॉन, तो यह a² - b² का फार्मूला लगा दो,
तो 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, x प्लस 3, ये आ गया dx। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, वो लगा दिया। तो ये कॉमनली तो चीज़ें पहचानना आपको आना चाहिए, नहीं आता हो तो बड़ी दिक्कत जाएगी। तो ये आ गया 12x² माइनस 2x माइनस 9 अपॉन 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, x प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू, तो ये आएगा a अपॉन क्या आएगा 2x माइनस 1 और प्लस b अपॉन कितना आएगा 2x प्लस 1 प्लस c अपॉन कितना आएगा प्लस c अपॉन क्या आएगा x प्लस 3। ठीक है ना। तो अभी तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हटाना है। तो ये आ गया 12x² माइनस 2x माइनस 9, ए को किसकी वैल्यू आएंगी 2x, बी और सी की वैल्यू आएगी, बी को किसकी आएगी ए सी की आएगी, ये हो गया 2x प्लस 1, और सी को किसकी आएगी, सी को किसकी आएगी, या प्लस कर रहा हूँ ए बी की आएगी कि, अरे सॉरी या गलती हो गई, x प्लस 3 होना था यार, सॉरी x प्लस 3, और यह b हो गया, और यह 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, ये क्या हो गया c। ये हमारी क्या है इम्पोर्टेंट टर्म है। क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तो हम तो ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे आ गए अभी। अब देखो हमको सबकी वैल्यू निकालना है, तो निकालना चालू कर दो। बताओ अगर ए की वैल्यू निकालना है तो कितना पुट करना पड़ेगा 1/2 पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को यदि मैं इस ब्लॉक में पुट कर दूं तो ये 12, और 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1/4, और ये माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 9, यहाँ तक आ गए। अभी या 1/2 पुट कर दो, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, और कितना हो गया 1/2 प्लस 3, ये आ गया आपका a। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1/2 पुट कर दूं तो 2 क्या होगा कैंसल, 1 माइनस 1 कितना होगा 0। तो वैसे सी में भी देखो, सी में भी निगेटिव आया हुआ है, यहाँ पर भी वही सीन हुआ। तो यह कैलकुलेट कर देते, 4 3 जा 2 2 कट गया 1, ये आ गया 9, या 2 2 कट गया 1 प्लस 1 2, 6 या 7/2, ये बन गया a। देखो ये बन गया 10, ये माइनस 7, ये 2 2 कट गया 7, ये आ गया a, तो a की वैल्यू आ गई -1 आ गई है। ठीक, अब आप लोग b निकाल सकते हो, b को निकालो। b में क्या पुट करेंगे बताओ, एक छोटी छोटी चीजें निकाल रहे हैं हम, ये पार्ट 1 है, हाँ, या लिख के दे रहा हूँ। अभी यह पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। बताओ क्या पुट करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू -1/2, ये पुट करते हैं। तो आंसर क्या आएगा देखो, अगर मैं कैलकुलेट साथ साथ कर दूं तो समझ में आ जाएगा ना। देखो यहाँ -1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और यह हो गया 3। ठीक है, या -1/2 डालू तो या प्लस होगा, 2 2 कट जाएगा, या क्या आएगा +1 -9। आपको समझ में आया हो। ए और सी तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं -1/2 डालू, 2 2 कट जाएगा, माइनस, देखो या ये वाला कर ही देता हूँ, ये ले लो, -1/2 -1, और या क्या होगा -1/2 प्लस 3 आ गया b, ये करके देता हूँ। देखो 3 और 1 कितना होगा 4, 4 में से 9 गया -5, और इधर देखो 2 2 कट गया -2, और यह कितना हुआ 6 -5/2, ये हो गया b। तो 2 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो b कितना आया 1 आया।
या बी भी 1 आया, ये -1 आया, ठीक है ना। तो अभी सी निकालना है। सी के लिए क्या करेंगे हम लोग, बताओ सी के लिए क्या करेंगे। ये थर्ड पार्ट है हमारा। पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि इधर कुछ कैलकुलेशन हो सके। तो या थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू -3 पुट कर रहे हैं। चलो कैलकुलेट करते, देखो -3 का स्क्वायर होगा 9, 12 इंटू 9 बन जाएगा, ठीक है। -3 तो +6 बन जाएगा या, और यह हो गया -9, ठीक है। आगे चलते हैं, ए बी तो 0 बन जाएगा, और ये 2 इंटू -3 -1, और ये आ जाएगा 2 इंटू -3 और +1, ये हो गया सी, ठीक है। 12 9 जा 108, प्लस 6 में से 9 गए तो कितना रहा, यहाँ पर -3 रहा। तो यह कितना हुआ, देखो -6 -7 इंटू, या कितना -6 कितना आया 5, और ये कितना आ गया सी। तो ये हो जाएगा 105 इज इक्वल टू -7, ये 5c। 5 से डिवाइड होगा ना, 5 2 5 1 जा -7 इंटू सी, तो c इज इक्वल टू -3। सी इज इक्वल कहाँ पर, यहाँ पर हो माइनस, सॉरी माइनस निगेटिव आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। 7 इंटू 5 इंटू सी, और ये आ गया 7 इंटू सी, और यह बन जाएगा 3, ठीक है। यह बन जाएगा 3। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी पक्के में, ठीक है। तो अब ए बी सी की वैल्यू पता है, ए बी सी पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू हो जाएंगी बताओ। i इज इक्वल टू माइनस है तो बाहर निकाल लो, 1/2x -1, और b कितना है 1 है, तो 2x + 1। c कितना है 3 है ना, 3 बाहर निकाल लो, 1/x + 3, ये आ गया dx। यहाँ तक आपको मिल गया सब कुछ, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग का फार्मूला लगा देंगे। आपको पता है 1/लीनियर फॉर्म, 1/लीनियर फॉर्म, तो माइनस लॉग 3x -1 बाय 3, ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x + 1 बाय 2, और ये आ जाएगा 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 3 + c। तो देख लो ये ही सॉल्यूशन है क्या, ये होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है, बाकी तो सॉल्यूशन यही होगा बोर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट के एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x⁻+1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अब ऊपर में तो कुछ दिया नहीं है, ये ना क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बीच में अटके हुए हैं हम लोग। अब करना कैसा, इसको करना कुछ नहीं है, देखो डिनोमिनेटर का है ना डेरिवेटिव का ये एडजस्ट होता है क्या, देखो तो होगा भाई x⁻5, इसका डेरिवेटिव कितना आता है x⁻4 आता है, 5 आगे x⁻4। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो x⁻4 अपॉन, या x है x⁻4 ने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5, तो x⁻5 + 1, ये आ गया dx। अब तो बात बन गई। अब हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं x⁻5 इज इक्वल टू m, इसका डेरिवेटिव निकालो 5x⁻4 dx, ये हो गया dm, और x⁻4 dx इज इक्वल टू 1/5, ये आ गया dm, ठीक है। आ गया, इसके जगह क्या आया
1/5 dm, और x टू द पावर 5 की जगह क्या आ गया, क्या आया, यम आया। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 क्या आ गया, 1/m इंटू m प्लस 1, और ये कितना आ गया, dm। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखो, 1/m प्लस 1, तो ये हो जाएगा a/m, और b अपॉन कितना आएगा, m प्लस 1। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, a इंटू m प्लस 1 और b m भी यहाँ हो जाएगा, और इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि करना तो पड़ेगा वैल्यू डालने के लिए। तो पुट पहले क्या करूँ, कौन बताएगा, पुट क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू 0। यदि मैं यहाँ 0 डालूँ तो b कट जाता है 1, और 0 प्लस 1 1 होता है, तो ये आ गया, ये a की वैल्यू आ गई b। तो पुट, अब मैं क्या पुट करूँ बताओ, b की वैल्यू निकालने के लिए, m इज इक्वल टू -1, तो ये 1 या -1 पुट कर दूँ तो -1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो या -1 किया तो या -b बनेगा, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब हमें तो ए बी की वैल्यू मिल गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब लोग इंटीग्रेशन ए बी की वैल्यू कर देते हैं 1/5। अंदर क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इंटीग्रेशन 1/m, यह माइनस 1/m प्लस 1, बी की भी वैल्यू पुट कर दी, माइनस था माइनस दे दिया dm। तो इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ m, log ऑफ mod ऑफ m प्लस 1, और ये क्या होगा प्लस c। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/5 log m अपॉन m प्लस 1 प्लस c, और m की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया आपका 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, 2x² माइनस 1 x टू द पावर 4 और 9x² प्लस 20 यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखो इसके फैक्टर नीचे के गिरते क्या, यहाँ पर देखो x टू द पावर 2x², अगर इसके फैक्टर गिरा दो 4 5 जा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है देखो 2x² माइनस 1। इस तरीके के गणित एग्जाम्पल हमने किए, x² प्लस 5 x² प्लस 4, ये हो गया dx। तो यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x², फैक्टर में x² आ गया। अगर x आता तो हमें कुछ और करना पड़ता था। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमारा फॉर्मेट अप्लाई कर दो। तो क्या हो गया, 2x² माइनस 1 x² प्लस 5 x² प्लस 4, और यह हो जाएगा a अपॉन x² प्लस 5 प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा, x² प्लस 4। क्रॉस कर दो, 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 4, यह आ जाएगा a, और यह होगा x² प्लस 5, यह आ जाएगा हमारा b। और ये हमको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमको इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं ए बी की। पुट ए की वैल्यू निकलना है तो क्या पुट करना पड़ेगा, 5 है पॉजिटिव, तो निगेटिव x² माइनस 5 रखना पड़ेगा। तो ये 2 इंटू -5 -1 इज इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, या -5 प्लस 4, ये आ गया a, ये आ गया -a। या देखो -10 -1 तो -11, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, a इज इक्वल टू कितना आया, 11 है। अगर b निकालना है तो क्या करेंगे, पुट x² बराबर x², या पॉजिटिव 4 है तो निगेटिव 4 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू -4 -1 इज इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, -4 प्लस 5, ये बन गया b, तो ये आ गया b। या देखो 2 4 जा 8, निगेटिव है तो -8 -1 -9, तो b की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है और फाइनल आंसर निकाल लेना है। ठीक है ना, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी आई 11, तो 11 हम लोग बाहर रख सकते हैं,
11 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, बी की वैल्यू कितनी आई -9, 9 को बाहर रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया dx। तो ये आ गया 11 बाय, ये क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा है, मतलब स्पेशल इंटीग्रल में जा रहा है। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5 का रूट निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, नहीं इधर क्या करो 4 का रूट निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, 2 स्क्वायर, ये हो गया dx। ये क्यों किया है, तो आप लोग जब तक प्रीवियस लेक्चर देखोगे नहीं आपको ये आएगा नहीं भाई। चलो आगे बढ़े, हाँ आपको सेंस है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो आई इंटीग्रेशन 11, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये आ गया √5 tan इनवर्स एक्स अपॉन √5 माइनस 9, ये क्या आएगा 1 अपॉन ए मतलब 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो आई 11 बाय √5 tan इनवर्स एक्स अपॉन √5 माइनस 9/2 tan इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। आपको समझ में आया होगा आई होप एग्जाम्पल, ठीक है। तो पार्शियल में कब इंटीग्रल आएगा, कब क्या होगा, कुछ बताते नहीं आता है टाइप, वो तो अपन के देखने पर है अपन किस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक लगाते हैं, तो भाई क्वाड्रेटिक क्यों लगेगा, या अगर एक्स स्क्वायर एक्स होता तो क्वाड्रेटिक लगता था, या एक्स स्क्वायर है ना, या एक्स होता तो क्वाड्रेटिक लगता था, है आगे एग्जाम्पल है आपको पहचानने में आ जाएंगे, ठीक है। 10th नंबर का एग्जाम्पल है, चलो क्या है एग्जाम्पल, देखो ये भी सीन तो वही दिख रहा है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स है नहीं है, क्या नहीं है, तो सीन तो वही दिख रहा है पिछले एग्जाम्पल के जैसा ही दिख रहा है। तो ऑनलाइन वालों को दिखता नहीं होगा तो देख लो 10 नंबर का एग्जाम्पल है, थोड़ा बाजू में कर देता हूँ, तो इसको हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ही लगते हैं इसको, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ए को किसकी वैल्यू आएगी बी की एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर कितना आएगा b। तो इसको हमें ब्लॉक बनाना है, इसको बनाए बिना हम लोग सॉल्व नहीं करते। अब क्या पुट करूँ बताओ जल्दी जल्दी, पुट किसके बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर 1 पुट कर दो, तो ये 1 प्लस 3 या 1 पुट कर दिया 1 माइनस 2a, या 1 पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। असल में हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी है, अगर कोई कंफ्यूजन में आता हो तो देख लो, वो पॉजिटिव निगेटिव वहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, जो है वो है, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा माइनस a, और a इज इक्वल टू कितना है -4, ठीक है। तो पुट एक्स स्क्वायर, अब क्या पुट करूं बताओ, 2 पुट करेंगे तो यह आएगा 2 प्लस 3, या 2 डालू तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो हमें ए बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो आगे क्या होगा, आई इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -4, तो हम लोग बाहर रख देते, -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1, ये बाद में क्या है b की वैल्यू 5, तो ये 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx, कौन सा टाइप दिख रहा है इंटीग्रल टाइप है, क्वाड्रेटिक 1 अपॉन फॉर्म, वही फॉर्मूला लगेंगे। इसलिए जो भी कांस्टेंट आया उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल के स्क्वायर करो, 1 का 1 ही होता है, प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये आ गया dx। चलो ये आ गया -4, तो ये क्या होगा 1/2a, तो 2a मतलब ये तो 1 ही है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ
एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस 5 1 अपॉन 2a रूट ऑफ 5 2 इंटू रूट ऑफ 5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है। और ऑनलाइन वाले सब्सक्राइब कर दो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको नए नए वीडियो आते रहेंगे। आप अगर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ करूं। मोमेंट ही नहीं रहेंगे फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। थैंक यू।